हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं संविधान में परंपराओं के। हमने शुरू कर रखा है ब्रिटिश संविधान, और ब्रिटिश संविधान में हमने देखा था स्रोत में कि ब्रिटिश संविधान का एक स्रोत परंपराएं या रूढ़ियाँ भी हैं। व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदतों का होता है वही स्थान किसी भी राज्य में रूढ़ियों का या परंपराओं का होता है। और जो देश अपने अतीत पर जितना ज़्यादा अधिक गौरव करता है वो उतना ही उसके जीवन में रूढ़ियों का उतना ही अधिक महत्व होता है, वो उतना ही अपने अतीत से जुड़ा रहता है। तो सभी देशों में कुछ न कुछ संवैधानिक प्रथाएं, रूढ़ियाँ ऐसी चली हैं जो कि संविधान में संचालन को, जिसको सरल बनाते हैं संविधान के संचालन को। तो ये ब्रिटेन के संविधान में रूढ़ियाँ या परंपराएं क्या है? परंपराएं विधि या कानून नहीं है, ये इनको न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता। परंतु ये परंपराएं इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी हैं कि उनका उतना ही दृढ़ता से पालन होता है जितना कि किसी संसद द्वारा पारित कानूनों का। तो परंपराएं या अभिसमय हैं, इनका ये क्या है कि ऐसे नियम हैं जिनको लोगों ने अपना लिया है और लोग उनका कोई कानून नहीं है, कानून के रूप में ये मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इनका पालन दृढ़ता से कानूनों की भांति ही करते हैं। कुछ अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं भी दी हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे डाइसी ये कहते हैं कि ये ढंग निर्धारित करने वाले नियम हैं जिस ढंग से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जीएस मिल इनको संविधान के अलिखित सूत्र कहता है। फाइनर कहता है कि ये जो रूढ़ियाँ हैं वो आचरण के वो नियम हैं जिनकी स्थापना नियमों, न्यायिक निर्णयों या संसदीय परंपराओं के अंतर्गत नहीं बल्कि इनसे पृथक उनके पूरक रूप में और उनके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। इसका अगर निष्कर्ष रूप देखें या सार रूप कहें तो विधि के बाहर कुछ नियमों का ताना बाना होता है जो विधि से असंगत नहीं होता, लेकिन जो कानून भी नहीं होता, कानून जिसे मान्यता प्रदान नहीं करता, जो विधि के समान ही निश्चितता के साथ जिसको वर्णन किया जा सकता है। और इन नियमों को ही आजकल वैध संवैधानिक परंपरा कहा जाता है। और इन्हीं संवैधानिक परंपराओं या रूढ़ियों को राजनीतिक नैतिकता के नियम या रूल्स ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी भी कहा गया है। क्या महत्व है इन रूढ़ियों या परंपराओं का? इसके महत्व की बात करें कि तो ब्रिटेन के संविधान में हम बात करें कि इसका बहुत अधिक महत्व है। अगर अपने कहें तो वस्तुस्थिति तो ये है कि परंपराओं या रूढ़ियों के बिना इंग्लैंड का संविधान है वो क्रियान्वित ही नहीं हो सकता। कारण क्या है? ब्रिटिश संविधान कुछ रूप में लिखित है, कुछ अलिखित है। इतना ही नहीं, उसका जो लिखित भाग है वो लिखित भाग की तुलना में बहुत थोड़ा है, और जो लिखित भाग है वो बहुत, उसमें कई चीज़ें छूटी हुई हैं। तो इन छूटी हुई जो रिक्तियां हैं उनकी पूर्ति इन परंपराओं के द्वारा की जाती है। कहते हैं कि जो ब्रिटिश शासन है वो अस्थि पंजर के जैसा है और परंपराएं इस पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं। जिंक एवं ऑक की बड़ी एक कोटेशन है अच्छी सी, जो जिंक और ऑक कहते हैं कि परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं और उसे प्रगतिशील समाज व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती हैं। इसी प्रकार जो ये रूढ़ियाँ या परंपराएं हैं संविधान को राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल बनाती हैं। रूढ़ियों के कारण संविधान का क्रियान्वयन करना सरल हो गया है। इन रूढ़ियों के कारण ही ब्रिटेन का संविधान लचीला हो गया है। तो इनका इतना महत्वपूर्ण स्थान है, इनका इतना अधिक महत्व है ब्रिटेन के संविधान में।